दोस्तों और भक्तों, श्री गुरु गोविंद सिंह साहब पातशाही 10वीं की जीवन गाथा वृतांत में हमने आज इस छठे एपिसोड में राजा फतेह शाह की मेदिनी प्रकाश से संधि करवाने का जो जिक्र आया है उसके बारे में बात करनी है। गुरुजी जब तरह तरह के हथियार चलाने और शिकार खेलने में पारंगत हो गए और उनकी वीरता की महिमा सुनकर राजा फतेह शाह गढ़वाल श्रीनगर वाले एक दिन गुरुजी के दर्शन करने के लिए आते हैं। राजा जी ने गुरुजी के कीर्तन दीवान में उपस्थित होकर कुछ अस्त्र शस्त्र और घोड़े भेंट किए। गुरुजी का तेज और प्रताप देखकर राजा प्रभावित तो होता ही है, परंतु अंदर ही अंदर भयभीत भी होता है। गुरुजी ने राजा फतेह शाह को समझाया कि आपको अपने पड़ोसी राजा मेदिनी प्रकाश से बैर भाव नहीं रखना चाहिए और आपस में मिलकर रहना चाहिए। मिलकर रहना ही आपके दोनों के सुखों का कारण है। इसके पश्चात गुरुजी ने राजा मेदिनी प्रकाश को बुलवा कर और दोनों राजाओं में आपसी संधि करवा दी। इसके पश्चात गुरुजी का शेर मारने का वृतांत आता है। दूसरे दिन गुरुजी दोनों राजाओं के साथ जंगल में शिकार खेलने जाते हैं और बहुत से जानवरों का शिकार करके जब आप वापस आ रहे थे तो एक पहाड़ निवासी ने आप जी को बताया कि गुरुजी यहाँ इसी जंगल में एक बहुत भयंकर शेर रहता है जिसने अनेक पशु मार दिए हैं। फिर गुरुजी को वह व्यक्ति एक घने जंगल में ले जाता है। गुरुजी ने शेर के ठिकाने को अपने योद्धाओं से कहकर घेरा डलवा लिया और आप खुद कुछ साथियों को साथ लेकर शेर की देखभाल के लिए मुस्तैद हो गए। शेर ने जब घोड़ों की टापों और शिकारियों के हुंकार की आवाज़ें सुनी तो वह गरजता हुआ उठ खड़ा होता है। गुरुजी ने अपने सारे और पहाड़ी राजाओं के योद्धाओं को ललकारा कि अगर कोई शूरवीर इस शेर को ढाल तलवार के साथ मारेगा, हम उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। गुरुजी की ललकार सुनकर कोई भी योद्धा शेर को मारने के लिए आगे नहीं आया। तो गुरुजी ने खुद घोड़े से उतरकर ढाल और तलवार हाथ में पकड़कर शेर को ललकारते हुए उसके सामने आ गए। जब शेर ने गरज कर गुरुजी के ऊपर छलांग लगाई तो गुरुजी जल्द ही सिंह आसन उतार बाएं हाथ के साथ शेर के आगे ढाल कर देते हैं और दाएं हाथ से तलवार चलाकर
उसका पेट फाड़ देते हैं। शेर धरती पर गिर जाता है, जिसको देखकर सारे योद्धा, सैनिक और दोनों राजा प्रसन्नता के साथ गुरुजी की जय जयकार करने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि पहले तो शेर आया सभी को डर लगने लग जाता है, और फिर मान लो शेर आ भी जाता है तो सिंगल वार से पहले ही आक्रमण में गुरु गोविंद सिंह साहब ने इस शेर का काम तमाम कर दिया। यह कितनी खूबी की बात है। इस वृतांत को देखकर सभी सैनिक और राजा हक्के बक्के रह गए और गुरुजी की जय जयकार करने लगे। बाद में गुरुजी ने सभी को बताया कि इस शेर का जन्म पांडवों की कुल में हुआ था। कौरवों के साथ युद्ध के समय इसने कई योद्धाओं को बल छल से मारा था, जिसके कारण इसको कई तामसी योनियाँ भोगनी पड़ी और अब यह इस शेर की योनि में है। अब हमारे हाथों मारे जाने के बाद इसका जन्म मरण कट गया है, यानी कि इसको मुक्ति मिल गई है। इस वार्ता को सुनकर सभी उपस्थित लोगों को बहुत ही हैरानी होती है। अब अगला वृत्तांत आता है पीर बुद्धू शाह वापस सढौरे को सिख सेवकों का आना जाना। पीर बुद्धू शाह कुछ समय सतगुरु जी के दर्शन तथा उपदेश पाकर बहुत खुश होता है और गुरु जी से आज्ञा लेकर अपने मुरीदों के साथ वापस सढौरे को अपने स्थान को चला जाता है। पांवटा साहब गुरु जी के दर्शन उपदेश प्राप्त करने के लिए चारों तरफ से सिख सेवक शस्त्र, अस्त्र, घोड़े और वस्त्र इत्यादि भेंटें ले लेकर आते हैं तथा योद्धा भी अपनी सेना में भर्ती करके आप जी की खुशी प्राप्त करते हैं। शिकार के बहाने जंगल में अनेकों जानवरों का शिकार करके उनको मुक्ति भी प्रदान करते हैं। अब इसके से अगला वृतांत बुद्धू शाह ने 500 पठान नौकर रखवाने का आता है। नगर दामला जिला करनाल के कुछ पठान बादशाह औरंगजेब ने अपनी फ़ौज में से निकाल दिए थे तथा पातशाही हुक्म जारी कर कह दिया कि इन्हें कोई नौकर नहीं रखेगा, यह शाही कसूरवार हैं। अपने घर आकर जब इनको पता चला कि गुरु साहब ने अपनी सेना में जवानों को नौकर रखने का काम शुरू किया हुआ है, तो पीर बादशाह की सिफारिश करके गुरु जी ने इनको अपनी सेना में रख लिया। इनमें 496 प्यादे तथा भीखम खां, काले खां, निजावत खां तथा हयात खां, ये 4 सरदार थे। गुरुजी ने प्रत्येक सिपाही का 1 रुपया तथा सरदार के 5 रुपये रोज़ाना का वेतन फिक्स कर दिया और इस प्रकार इन जवानों की नौकरी लग जाती है। इसके पश्चात
भक्तों, गुरु गोविंद सिंह साहब जी का बाबा राम राय जी देहरादून वाले, जो कि गुरु हरि राय साहब के साहबजादे और जिन्होंने औरंगज़ेब के सामने गुरबाणी को त्रुटिपूर्वक मानकर अपनी गुरु गद्दी गंवा ली थी, क्योंकि गुरु हरि राय जी का हुक्म था कि जहाँ से आया है वहीं वापस जा। तो तब से बाबा राम राय जी देहरादून यानी कि औरंगज़ेब के दिए गए धार्मिक स्थान, जिसको कि मैं अपने पिछले एपिसोड्स में बता चुका हूँ कि वह स्थान तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो मंदिर है या मस्जिद है या गुरुद्वारा है, इन सभी का मिश्रण है। यहाँ बाबा राम राय जी को प्रधान नियुक्त कर दिया गया। अब समय बीत जाने के कारण राम राय जी दुखी होते हैं। वो किस प्रकार होते हैं, आइए इस वृत्तांत में आपको सुनाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह साहब के प्रताप और युद्ध में निपुणता की बातें दिन प्रतिदिन दिन दूनी और रात चौगुनी फैल रही थी। इस महिमा को सुनकर बाबा राम राय जी ने गुरु गोविंद सिंह साहब जी से भेंट करने के लिए अपने एक सेवक मसंद को वस्त्र और कुछ भेंट गुरुजी को प्रदान करने के लिए पौंटे भेजा और उसके द्वारा प्रार्थना की कि बाबा राम राय आप जी से एकांत में मिलना चाहते हैं। उस मसंद मैसेंजर सेवक की बात सुनकर गुरुजी ने उस मसंद सेवक के ज़रिए राम राय जी को कहा कि हम रविवार के दिन दूज स्थित को नाव में चढ़कर सैर करेंगे। उस दिन आप भी उसी घाट पर आ जाना और दोनों व्यक्ति नाव में बैठकर मेल मिलाप भी कर लेंगे और आपसी कोई दुख दर्द होगा उसको भी बांट लेंगे। इस प्रकार जब निश्चित किया हुआ दूज का दिन आता है तो बाबा राम राय अपने कुछ सेवकों के साथ गुरुजी को मिलने के लिए नियत स्थान पर यानी कि यमुना के घाट पर आ जाते हैं और दूसरी तरफ गुरुजी भी अपने कुछ योद्धाओं को लेकर वहाँ आते हैं। इस समय गुरुजी के साथ दीवान नंदचंद, पुरोहित दयाराम, मामा कृपाल चंद आदि गुरुजी के निकटवर्ती थे और बाबा राम राय जी के साथ गुरदास और तारा मसंद आदि सेवक थे। जब गुरुजी और राम राय जी नाव में बैठकर नदी में जाते हैं तो एकांत जगह देखकर बाबा राम राय जी मसंदों की बाबत गुरु गोविंद सिंह साहब को बताते हैं कि ये मसंद लोग बहुत कपटी हैं और सिखों से दसबंद यानी कि 10वें हिस्से का धन इकट्ठा करके और उसका बहुत सा हिस्सा अपने पास रख लेते हैं और थोड़ा सा हिस्सा ही हमें देते हैं। इसके अलावा इन्होंने हमारी आज्ञा का पालन करना भी बंद कर दिया है, मनमानी करते हैं और इस तरह
बाबा राम राय जी ने गुरु गोबिंद सिंह साहब को बताया कि वे इनसे बहुत दुखी हैं। जब गुरु गोबिंद सिंह साहब ने सारी बात सुनी तो सुनकर समझ गए और बाबा राम राय को गुरु गोबिंद सिंह साहब ने धैर्य बंधाया और भरोसा दिया कि समय आने पर इन सब का सुधार कर देंगे और इस तरह बाबा राम राय जी के कष्ट दूर करेंगे। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने बाबा राम राय को ढाढ़स बंधाया कि आप चिंता ना करो। जब गुरु जी और बाबा राम राय वापस किनारे पर आकर नाव से उतरते हैं तो गुरु जी के सिख सेवकों ने दर्शन करके एक दूसरे को नमस्कार किया, परंतु राम राय जी के मसंद सेवक आंखें मीचकर गुरु जी की तरफ पीठ करके खड़े रहे। यह देखकर गुरु जी ने कहा कि राम राय की संगत पैशाचिक है, जिसको हमारा दर्शन नहीं भाता। जब राम राय जी गुरु जी से विदा होकर जाते हैं तो गुरु जी ने अपने सिखों को पूछा कि आपने राम राय जी का क्या रूप समझकर देखा और नमस्कार की। तो सिखों ने कहा कि महाराज, हमने आपका रूप ही देखकर नमस्कार की थी। गुरुजी ने कहा कि गुरु के सिखों का ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। उधर जब बाबा राम राय जी ने अपने सिखों से पूछा कि तुमने आंखें मीचकर गुरुजी की तरफ पीठ क्यों कर ली थी, तो उन्होंने कहा, हम किसी दूसरे गुरुजी के दर्शन नहीं करना चाहते, इसलिए हमने ऐसा व्यवहार किया। यह सुनकर राम राय जी ने क्रोध में आकर कहा कि तुम ठीक ही गुरुजी के वचनों के अनुसार पिशाच योनि के अधिकारी हो। तो दोस्तों भक्तों, समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए यह वृतांत आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले वृतांत में पुरातन ग्रंथों के अनुसार वाणी की जो रचना होनी है उसका जिक्र करेंगे। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।